श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, फॉर एवरीवन। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बात क्या है कि अगर सपोज करें हम में कोई बुराई है, कोई गंदगी है, कोई मलिनता है, तो हम उस बुराई से कैसे निकल सकते हैं? यस, कोई आंसर करेगा? हम में कोई भी मलिनता है, हम उस मलिनता से कैसे निकल सकते हैं? हरे कृष्ण। ये तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। आप में कोई बुराई है, आप कैसे निकलिए? अच्छा, गुरु को मलिनता के बारे में बता के एक्सेप्ट कर लें बुराई है गुरु की आज्ञा पालन से। ओके ओके, और कोई आज्ञा पालन? ओके, सो देखिए सबसे सरल तरीका और सबसे पहला तरीका तो यही है कि गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। गुरु ने डेफिनेटली उस विषय में भी कुछ बोला होगा, बहुत बार नहीं समझ में आता, तो इंस्ट्रक्शन पहले से दिए होंगे, तो उस इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए, मलिनता से निकल जाइए। कोई बुराई है उससे निकल जाइए, कोई भी गंदगी है उससे निकल जाइएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है ना, जो आज हम लोग चैतन्य चैतन्यमृत में पढ़ रहे थे, मध्यम अधिकारी, तो हम लोगों को कैसा शास्त्रों पे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, गुरु पे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, भगवान पे पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, नाम जप करते हुए तो अपराध कर रहे हैं, नाम जप से कैसे निकल जाइएगा? जब तक गुरु और कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, आप नाम जप कीजिएगा तो आप अपराध कीजिएगा। आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। पता है ना, हम लोग पंचतत्व मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र से पहले जपते हैं कि ये पंचतत्व हमको बचा ले। तो नाम जप से मलिनता से नहीं निकल पाएंगे। डेफिनेटली अगर हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, उसके बाद नाम जप कर रहे हैं, तो मलिनता से निकलेंगे, है ना? नहीं तो क्या होगा कि मलिनता में स्थित रहेंगे। ठीक है, इट्स लाइक एंटीबायोटिक ना, वो दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक, क्या होता है, बढ़ने नहीं देता, जैसी स्थिति है वैसे रहने देगा ना। अब जितना हो चुका है उतना हो चुका है, अब उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, हाँ, नाम जप कर रहे हैं तो श्रद्धा नहीं है, गुरु पे श्रद्धा नहीं है, कृष्णा पे श्रद्धा नहीं है, नाम जप फिर भी कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, मशीन बन के कर रहे हैं, तो क्या होगा? शुद्धता आएगी नहीं, परंतु और बुरी परिस्थिति नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या है, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें, परंतु गुरु की सारी आज्ञा अनुसार तो कार्य कर नहीं पाते। गुरु तो परफेक्ट है, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम स्वीकारते थोड़ी ना। गुरु का कोई भी एक बात याद रह जाए, कोई भी एक बात, तो हम भगवत धाम ले जाएगा। कोई एक इंस्ट्रक्शन को याद रखें तो भगवत धाम ले जाएगा, पर हम स्वीकारते कहाँ हैं? अगर हम इतने ही स्वीकारने वाले होते तो गुरु को इतना इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे एक इंस्ट्रक्शन है, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए, भगवान के पास चले जाइए। कितना सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है? इससे सिंपल कुछ हो सकता है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, भगवान के धाम जाइए। एकदम सरल इंस्ट्रक्शन, परफेक्ट है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? कुछ नहीं, बस इसी में सब कुछ है। तो गुरु तो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम फॉलो नहीं कर पाते, तो गुरु की आज्ञा पालन कर नहीं पा रहे। करना तो चाहिए आज्ञा पालन, इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। पहला चीज क्या करना चाहिए जब हम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पा रहे हैं? वी नीड टू एडमिट। सरेंडर का अर्थ यह होता है कि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। समर्पित क्या होता है?
समर्पित ये होता है जो वो बोलेंगे वो करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे तो जाकर के बोलेंगे। अगर सपोज कीजिए भौतिक जगत में, अगर सपोज कीजिए आपको ऑफिस में कोई काम दिया जाता है कि आप ये काम कर लीजिए, क्या करते हैं? जो बोला जाता है वो करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं होता रहेगा, सपोज करें आपको 1 साल का काम दे दिया है और बोले 10 दिन में करके ले आइए। अब 1 साल का काम है, आपको लग रहा है 1 साल में नहीं हो पाएगा, तो 2-3 दिन प्रयास कीजिए, उसके बाद जाकर के क्या करना है? एडमिट कर देना है कि सर देखिए ये तो हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, 10 दिन में हमसे नहीं हो पाएगा, हमको लग रहा है ये 1 साल में होगा, हम तो 3 काम किए हैं पर हमको नहीं लग रहा है कि 10 दिन में हो पाएगा। तो क्या करना है? स्वीकारना है, हमको अपनी गलतियों को ले जा करके देना है और स्वीकारना है कि हाँ गलती हो रही। जब तक हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, जब तक कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है, वो अपनी गलतियों से नहीं निकल सकता। आपको 1 साल का काम दे दिया है, 3 दिन में आपसे हो नहीं रहा है, अब 10वें दिन बाद तो आपकी धुलाई होगी ना। प्लीज सॉरी फॉर माई वर्ड्स। 10वें दिन बाद क्या होगा? 10वें दिन बाद तो वो आपसे यही बोलेंगे, आपसे जब काम नहीं हो रहा था तो आपको बोलना चाहिए था। आपने काम करके देखा भी, आपको पहले से ही लग रहा था नहीं होगा, काम करके देखा भी, 2 दिन 3 दिन काम कर लिया, नहीं हो रहा है, अब उसके बाद भी हम चुप रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो सब कुछ बुरा ही होते चला जाएगा। उससे अच्छा ना है पहले एडमिट कर लें, पहले स्वीकार लें। तो गुरु की अगर आज्ञा पालन नहीं हो रहा है तो हमको सबसे पहले स्वीकारना होता है। हम लोग क्या करते हैं? कृष्णा भगवान से हम लोग क्या प्रे करते हैं? हम लोग यही तो प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप जिस रास्ते चलाना चाहते हम चल नहीं पा रहे। हम स्वीकारते हैं, अपनी असमर्थता स्वीकारते हैं। प्रसाद बनाते तो क्या करते? भगवान हम अच्छा बनाने की कोशिश की है पर बन तो पाया नहीं है, अब आप यही है मेरे पास, कृपया ये स्वीकार कर सकते हैं क्या? हम स्वीकारते हैं। वी नीड टू एडमिट। गलती होता है तो हमको स्वीकारना होता है, अपूर्णता होती है तो स्वीकारना होता है, कुछ अच्छा नहीं होता तो स्वीकारना होता है। अगर हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, साल भर का काम दिया गया 10 दिन में करने के लिए दिया गया, 3 दिन बाद भी हम स्वीकार नहीं कर रहे, फिर क्या होगा? फिर हम पतन के रास्ते चलते चले जा रहे हैं। फिर पतन के रास्ते चलिए, फिर बर्बाद कीजिए। और अगर प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, मैं बुरा नहीं बोल रहा, परंतु लोग है ना नाम जप को ऐसे ही समझते हैं, नाम जप में तो है ना सारा सब कुछ है। आप पहले से ही अपराध कर रहे, नाम जप करके होगा क्या? कर लीजिए जितना नाम जप करना है, गुरु की आज्ञा अनुसार चल नहीं रहा है, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चल नहीं रहा है, गुरु पे श्रद्धा है नहीं, कृष्णा पे श्रद्धा है नहीं, आप नाम जप करिएगा, मशीन बन जाइएगा। 256 राउंड कीजिए, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शास्त्र में कहीं ये लिखा हुआ नहीं। लोग नाम जप को पता नहीं क्या समझ लिए। नाम जप 24 घंटे होना चाहिए, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक रजोगुणी बन जाए या फिर हम एक मशीन बन जाए और नाम जप करते रहें और हम सारे कष्टों से निकल जाए। उससे नहीं होगा, श्रद्धा है ही नहीं, निकलिएगा कहां से? गुरु के शब्दों पे श्रद्धा है ही नहीं, कृष्णा के शब्दों पे श्रद्धा है ही नहीं, कृष्णा के कृत्यों पे श्रद्धा है ही नहीं। मालूम है ये कैसा है? ये ऐसे ही है कि सपोज करें गुरु ने बोला है 16 माला जपने, आप कोई बुरे परिस्थिति में, गुरु ने बोला 16 माला जपना, आपने 16 माला जप लिया, उसके बाद गेट पे घंटी बजी, टिंग टोंग, आप गए गेट खोलने और बोले कि आपको कोई परेशानी हो रही थी ना, पैसों की कोई दिक्कत हो रही थी ना, मेरे पास एक समस्या का समाधान है, मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है। आप बोले नहीं 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 नहीं, आज तंग मत कीजिए, आज हमको 256 राउंड जपना है। आप बोले नहीं नहीं आप जाइए, आप नाम जप करने लगे। कोई दूसरा बार फिर कोई दूसरा आदमी आ गया, है तीसरे बार दूसरा आदमी आ गया, सबको आते जा रहा है। आप बोल रहे हैं जाइए ना आज नाम जप करना है। कृष्णा तो सभी को भेज रहे हैं, आपको श्रद्धा नहीं है,
आपको गुरु के कहे पे श्रद्धा नहीं है, आपको कृष्णा के कहे पे श्रद्धा नहीं है, आप कुछ कृष्णा के कहे से ज्यादा करना चाहते हैं, गुरु के कहे से ज्यादा करना है। हमको ना ज्यादा करना है ना कम करना है, गुरु जो बोले वही करना है, कृष्णा जो बोले वही करना है। श्रद्धा यही होता है, श्रद्धा यही होता है। हमको नाम जप पे पूर्ण दृढ़ विश्वास रखना है, पर इसका अर्थ ये नहीं है सुबह से रात तक मशीन बंद करके नाम जप करते रहिए। आपके हृदय में कुछ चल ही नहीं रहा, आप नाम जप किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, सबको ही ऑनेस्टली बताइए, आप लोग सुल्ला माला नाम जप करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। सुल्ला माला नाम जप करके डिविएशन 0 होता है क्या? मन बिल्कुल नहीं भटकता है क्या? भटकता नहीं भटकता, एकदम नहीं, थोड़ा सा भी भौतिकता का याद नहीं आता। 0 होता है, 0 होता है। तो फिर नाम जप क्या कर रहे हैं? ये नाम जप हो रहा है, ये नाम जप हो रहा है, तो अपराध कर रहे हैं। नाम अपराध लास्ट अपराध है ना, है? सुबह सुबह पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं पढ़ते, नाम अपराध का लास्ट अपराध क्या है? हरे कृष्णा। यस, नाम अपराध का लास्ट अपराध कौन पढ़ के बताएगा? आश्लेषा माता जी, आपके पास स्क्रीन है, शेयर कर सकते हैं? मैं करूं? हरे कृष्णा गुरु जी, कर रही है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। तो देखिए, नाम अपराध का लास्ट अपराध क्या है? हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास होना। अब पूर्ण विश्वास है तो मन भटकेगा कैसे? मन भटका कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पे भी विषयासक्ति बनाए रखना। हाँ, सॉरी, ये अपराध है। हरे कृष्णा महामंत्र जप करने में पूर्ण विश्वास न होना। ओके, पूर्ण विश्वास नहीं है आपको, और इतनी महिमा सुन ली है, उसके बाद भी विषयासक्ति बनाए रखना। अब अगर सपोज करें आप नाम जप किए जा रहे हैं और नाम जप करते हुए आपको कुछ भी याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, तो क्या ये विषयासक्ति नहीं है? भौतिक जगत की आसक्ति नहीं है? ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना भी एक अपराध है। जो डेली पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक नाम जप करना नहीं है, अपराध है। तो आप नाम जप कर रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं? ये नाम अपराध है, मैंने नहीं बोला, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, शास्त्र को है ना, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, आप क्या सोचते हैं शिक्षाष्टकम ऐसे ही डेली पढ़ रहे हैं क्या? नाम जप, नाम अपराध डेली ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्या? सुबह का हम लोग आरती ऐसे ही डेली करते हैं क्या? क्योंकि हम हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन करते हैं, फिर भी गलतियां करेंगे। मैं शिक्षाष्टकम ही दिखाऊंगा और बताऊंगा कितने लोग डिविएट कर रहे हैं बिकॉज शिक्षाष्टकम का पालन नहीं कर रहे। तो वही है, जब गलती कर रहे हैं तो स्वीकारना चाहिए हमसे गलती हो रही है। अगर हम स्वीकारेंगे ही नहीं तो गलतियों से निकलेंगे कैसे? हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हमने तो भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया। भगवान पे क्या छोड़ दिया? आप तो अपराध किए जा रहे हैं। भगवान पे कहां से छोड़ दिया? हम तो सोच रहे हैं हमने गुरु पे सब छोड़ दिया। गुरु के प्रति समर्पित होकर के हम अपना गलती को स्वीकारते नहीं। कहां गुरु पे छोड़ दिया? गुरु पे कहां छोड़ दिया? गुरु पे कहां श्रद्धा है ना? तो सही को तो स्वीकारना पड़ेगा, है ना, गलत को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है। हमारे को हमको वो हृदय तो चाहिए
कि हम शुद्ध को स्वीकारें। नहीं तो मालूम है क्या, गलत करने वाले तो पूरे दुनिया में, ठीक है। हाँ, असलियत यही है, कृष्णा और गुरु को छोड़ करके सब कोई गलती कर, थोड़े शुद्ध भक्त को भी हटा लीजिए, सब कोई बुरा कर रहा है, सब कोई गलती कर रहा है, निश्चित रूप से सब गलत कर रहा है। कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो सही कर रहा है। कृष्णा तो सही कर रहे हैं, गुरु सही कर रहे हैं, और शुद्ध भक्त थोड़े से गिनती के, है ना। ये नहीं कि सब कोई शुद्ध भक्त है, ये नहीं। ठीक है, हम अपने मापदंड से देखेंगे तो हम सभी को अच्छा जानेंगे, ऊंचा जानेंगे, हम अपने आप को नीचा जानेंगे, ये बात सही है। परंतु सभी को अगर हम शुद्ध भक्त के वो मापदंड पे मान लिए, गुरु के स्तर पे मान लिए, तो सबकी आज्ञा पालन करना होगा। जैसे गुरु की आज्ञा पालन तो हमेशा ही करेंगे। अभी नारद मुनि आ जाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमको पता चल गया, अब नारद मुनि की आज्ञा पालन करेंगे नहीं करेंगे? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पता चल गया, अब उनकी आज्ञा पालन करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पता चल गया भगवान के शुद्ध भक्त है, तो आज्ञा पालन करना होता। और ऐसे ही सब कोई शुद्ध भक्त नहीं होता है। हमारे हजारों विकार है, हम शुद्ध भक्त, कोई शुद्ध भक्त नहीं। शुद्ध भक्त वही है जिसका हमेशा हृदय भगवान के लिए धड़कता हो, वही शुद्ध हो सकता है, बाकी कोई शुद्ध नहीं है, बाकी शूद्र है। हाँ, वो कहते हैं ना, कली काल में सब कोई शूद्र है ना, वो शूद्र है। जो जिसका हृदय भगवान के लिए नहीं धड़क रहा हो, शुद्ध कहां से हो सकता? जो हमेशा भगवान का हित नहीं चाहता हो, अपने गुरु का हित, अपने गुरु का हित चाहना भी भगवान का हित चाहना ही है, क्योंकि अपना गुरु कोई अपने मन से कोई बात नहीं बोलता, वो शास्त्र की ही बातों को बहुत सरलता से हमारे सामने रख देता है, और कुछ नहीं करते। गुरु कोई अपने मन की बात नहीं रखते, आज मेरा मन कर रहा है तो ये बोल दे ना। आज मैंने भी 2 कोट शेयर किया, प्लीज समझिए, जो भी मैं शेयर करता हूं मुझे बारंबार वो चेक करना पड़ता है शिला प्रपात के मापदंड से सही है नहीं है, सही है नहीं है, सही है नहीं है। अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। अपने मन में आया, चलो आज हम ये बता देते हैं। गुरु वैसा चाहते हैं, वैसा बोलते हैं, उसलिए हम वो रिपीट करते हैं। हमारा स्वतंत्र रूप से कोई मन नहीं है। हम लोगों को तो उसका पालन करना है, न धनम न जनम न सुंदरिम, हमको उसका पालन करना है, हम सभी को उसका पालन करना। और जो उसका पालन नहीं करता वो भक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, और फिर जब प्रयास असफल हो या प्रयास में कोई भी दिक्कत आए, आप स्वीकारिए, स्वीकारिए, गलती हो रही है स्वीकारिए। देखिए क्या होगा, असलियत है, हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, परंतु जैसे ही हम स्वीकारने के लिए नतमस्तक हो जाए कि हम स्वीकारते हमसे गलती हो गई, कृष्णा क्या बोलते हैं, जो मेरे शरणागत है मैं समस्त पापों से मुक्ति देता। शरणागत हो गए, अभी राजा पृथु के बारे में जान रहे हैं, शरणागत हो जा रही हैं, वो क्या भूदेवी शरणागत हो जा रही हैं, तो क्या कर रहे हैं, उनको सिद्धांतिक तौर पे उनको रक्षा करनी पड़ेगी ना। तो जो शरणागत हो जाए तो उसकी तो रक्षा की जाएगी। अगर हम गुरु के प्रति शरणागत हो गए, कृष्णा के प्रति शरणागत हो गए, तो गुरु तो अब रक्षा करेंगे, कृष्णा तो अब रक्षा करेंगे। अहित होना तो दूर का बात। एक्चुअली में हमारा हृदय वैसा होता नहीं है कि हम शरणागत हो जाए, हमारा हृदय वैसा होता नहीं है। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमसे जितना होता है हम कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम कर लेते हैं। हमारा शरणागत होने का हृदय थोड़े नहीं। और अगर शरणागत होने का हृदय नहीं है तो गुरु रक्षा कैसे करे, कृष्णा रक्षा कैसे करे? कृष्णा ने तो रास्ता खोल के रखा हुआ है,
तुम मेरे रास्ते आ जाओगे, हम तुमको माफ कर देंगे, जो पाप की हो उसकी भी सजा माफ कर देंगे। परंतु हम स्वीकारना थोड़ी ना चाहते, है ना। यही यही मिसिंग है। हम लोगों को गलती स्वीकारना चाहिए, जल्दी से जाकर के नतमस्तक हो जाना चाहिए, हमसे गलती हो गई, हम गलत रास्ते चल रहे हैं। मालूम है क्या, अंधों के भांति, अंधों के भांति हम गलत चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। हो सकता है हम ऐसे पॉइंट पे आ जाएं जहां पे हम वापस आ भी नहीं सकते। प्रिटेंडर क्या होता है, सपोज करें कोई एक भक्त है ना, और वो प्रिटेंडर है, वो भक्त नहीं है, उसको भक्ति करने का कोई हृदय नहीं है। आ गया भक्ति करने का कोई हृदय नहीं है, आ गया भक्तों के बीच में, दिखावा कर रहा है कि हम भक्त, कोई भक्ति करने का जरा सा भी मन नहीं है। ओके, प्रिटेंडर तो है, भक्तों के बीच में तो घुस गया, परंतु अभी भी अगर वो स्वीकार कर ले कि हमसे तो गलती हो गई, हम तो भक्ति करने ही नहीं चाहते थे, अगर वो स्वीकार कर ले अपनी गलती, तो अभी भी वो शुद्ध भक्त बन सकता है, अभी भी शुद्ध भक्त बन सकता है। परंतु कोई प्रिटेंडर ही बना रहना चाहता है, कोई स्वीकारने ही नहीं चाहता, गलती करते रहना चाहता है। अब उसको गलती से कैसे निकालेंगे? कोई आंख बंद करके अंधे कुएं में ही चलते चले जाना चाहता है, गलत रास्ते ही भरते चले जाना चाहता है, अब उसको कैसे निकालिएगा? तो जो गलती स्वीकार कर ले उसको तो गलती से निकलना बड़ा आसान होता है, बाकी लोग तो अनर्थ करते रहते हैं और अनर्थ रास्ते चलते रहते हैं। कृपया करके जैसे ही आपको पता चले कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलतियों को स्वीकारिए। हैं, भक्ति ऐसे नहीं होती है बिना गलती स्वीकारे ही हम भक्ति कर रहे हैं। भौतिक शरीर लिया हुए हैं, भौतिक इंद्रियां लिया हुए हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, अशुद्ध इंद्रियां हैं, और सोच रहे हैं हम सब कुछ शुद्धता से कर रहे हैं। कैसी हिपोक्रेसी है, हैं? हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बता दे। हरे कृष्णा गुरुजी, पाखंडीपना। हाँ, पाखंड। कैसा पाखंड? कैसा पाखंड? अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो अपूर्ण इंद्रियों के साथ शुद्ध कार्य तो किया नहीं जा सकता। हम सोच रहे हैं शुद्धता से भक्ति चल रही है, अच्छा चल प्रकार से शुद्धता है, ये कोई शुद्धता नहीं है, ये कोई शुद्धता नहीं है, ये बस एक दिखावा है, बस एक दिखावा है। ठीक है, गलत गलत। कृपया करके इन सारे दिखावों से बाहर आइए, ऐसे करने से भक्ति नहीं होगी। शुद्धता का मापदंड अलग होता है ना। कल ही की डिवोटी को बता रहा था, एकदम साफ साफ जान लीजिए, जो शिष्य गुरु के प्रति नतमस्तक ना हो जाए, जो शिष्य गुरु के प्रति जाकर के अपनी गलती ना स्वीकारे, वो शिष्य हो ही नहीं सकता, वो शिष्य हो ही नहीं सकता। आप श्रील प्रभुपाद को सुनिए, आप देखिए, अपना इतिहास तो देखिए। श्रील प्रभुपाद कितनी बार गुरु महाराज के लिए रोते हैं, कितनी बार रोते हैं। और गुरु महाराज जब कृपा करें तब तो जाकर के हम प्रचार करेंगे ना। तो यही है कि शुद्धता के मापदंड पे हम लोगों को खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो
माया देवी का कार्य करने लग जाएंगे हम, है ना? दिखावा करेंगे, मूर्ख बनेंगे, मूर्ख बनाएंगे, ठगेंगे, ठगाएंगे, यही चलेगा। ठीक है, चलिए पृथु महाराज की बातें सुने और देखें कि भूदेवी का कष्ट कैसे निवारण करेंगे पृथु महाराज ना, बड़ी कष्ट में है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकलेंगे। ओके, भूदेवी रिक्वेस्ट किए जा रही हैं और एक्चुअली में भूदेवी कोई गलत कार्य नहीं कर रही है, ये तो पृथु महाराज का, कृष्णा का खुद का इंस्ट्रक्शन है जो पालन कर रही है ना। देखिए यही है, अभी जो बात कर रहे थे वो भी एक्चुअली में यही है, क्या पूर्ण रूप से इंस्ट्रक्शन ही पालन कर रही है, वो अपने मन से ऐसा कर रही है कि हम प्रचुर मात्रा में हम आपको खाद्यान्न नहीं देंगे, वो इसीलिए नहीं दे रही है, पृथ्वी देवी इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि सब अभक्त आ गए, और अभक्त आ गए हैं तो ये खाद्यान्न नहीं देना तो किसका निर्णय है? ये कृष्णा का ही निर्णय। क्या अपने मत से कोई धर्म बना लिया गया? नहीं। और फिर भी क्या असमर्थता है क्या? बिल्कुल है। क्या यहाँ पे पृथु महाराज गलत है? बिल्कुल नहीं है, वो अपने भक्तों का हित देख रहे हैं, भूदेवी नीतिगत फैसले देख रही हैं, नीति बनाने वाले कृष्णा और भक्तों का हित देखने वाले भी कृष्णा। एक्चुअली में अगर आप शुद्ध रूप से देखें तो दोनों तरफ कृष्णा ही है। भूदेवी के अपने मत से कुछ भी बता रही है क्या? मेरा तो मन करता है, मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा सोचती हूं। आपके सोचने न सोचने से कुछ नहीं होगा। एक माता जी श्रील प्रभुपाद का एक बुक पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आई थिंक, आई बिलीव, ये सारे शब्दों पे ना बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़ रही थी, मेरे को यही अनुभव हुआ कि श्रील प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली हमेशा ही बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं तुम्हारे थिंक करने से, तुम्हारे बिलीव करने से, इफ व्हेन है, ये सब करके भक्ति नहीं होती है, ये सब करके सत्यता नहीं प्राप्त होता है। सत्यता में कोई डुअलिटी नहीं होता, सत्य जो होता है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। शुद्ध में क्या हाँ या ना दोनों हो सकता है क्या? शुद्ध है तो एक ही जवाब होगा। तो वैसे ही भूदेवी भी ये नहीं बोले आई थिंक ऐसा होना चाहिए, नहीं बोल रही, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए, नहीं बोल रही। वो तो कृष्णा के बताए गए बनाए गए नियमों का ही पालन कर रही है ना। हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान को कोई एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, सब कुछ प्रकट कर सकते हैं और सब कुछ अप्रकट भी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, बोले प्रकट और अप्रकट कर सकते हैं। हाँ, कैसे करते हैं, कैसे होता है ये सब? हमने तो देखा नहीं है? हम सुनते हैं शास्त्र में बोला जाता है कि ब्रह्मा की आयु खत्म होती है तो सब कुछ नाश हो जाता है। कैसे होता है? बड़ा सरल एक्सपीरियंस करना। दुनिया में है ना बहुत जगह भूकंप आता है, जहाँ पे भूकंप आता है ना, जोर का भूकंप आता है, वहां पे जाकर के थोड़ा घूम करके आइए, पता चलेगा कैसे सब नाश हो जाता है। भगवान पल भर में चाहते हैं नाश हो जाए तो पल भर में नाश हो जाता है। जहाँ पे बहुत जोर का तूफान आता है, सुनामी आता है, वहां पे जाइए, पता कीजिए कैसे नाश होता है? हम लोग तो हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि कुछ मीटियोर, मीटियोर बोलते हैं ना, कुछ कोई एस्टेरॉयड आसमान से कोई गिर ना जाए, है?
जो साइंटिस्ट होते हैं हमेशा आशंकित होते हैं, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा, पृथ्वी पे अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, एक कोई बड़ा सा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्थिति ऐसी है, भगवान चाहें तो पल भर में नाश कर सकते हैं, परंतु भगवान प्रदान करते हैं हर किसी को, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो सुविधा को स्वीकार करके आप गंदगी से, कष्टों से, मलिनता से निकल पाए। भगवान प्रदान कर रहे हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। भगवान तो दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं। भगवान तो सबको शुद्धता से कार्य कर रहे हैं, परंतु आपको स्वीकारना है। तो फिर क्या होगा? हम लोग करते हैं ना, क्या सो कॉल्ड एडवांस जगत में करते हैं ना। भगवान तो बारिश देते हैं, बारिश का मौसम होता है, और बारिश का मौसम होने के पता चलता है बारिश में तो बाढ़ आ रही थी, है ना। बड़ा अमेजिंग है, बारिश में तो बाढ़ आ रही थी, और बारिश के 2 महीने बाद, 2 महीने बाद है ना, ग्राउंड लेवल का पानी है ना उड़ गया, गायब हो गया है, सूख गया है। 2 महीने 3 महीने बाद पानी का लेवल चला गया। ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। बारिश का पानी आया तो नाले में डाल दिया, भगवान ने तो प्रदान किया था, नाले में डालने को तो नहीं दिया था। तो सपोज करें माता आपको दूध पिलाती है, डेली दूध पिला रही है, और आप क्या कर रहे हैं? दूध का गिलास लेते हैं और नाली में डाल देते हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, भगवान तो हर स्थिति बना रहे हैं। आप भक्ति कर लो, आप शुद्धता से जीवन व्यापन कर लो, परंतु हमको शुद्धता चाहिए कहाँ? हमको भगवान की वाणी सुननी क्यों है? हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। तो फिर क्या होगा? आपको नहीं चाहिए ना शुद्धता, फिर क्या होगा? कर लीजिए प्रभात से। भगवान फिर भी हर बार एक स्थिति बनाते हैं हम लोगों को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे पृथ्वी देवी को कुछ भी उत्पन्न कराने के लिए भगवान को कोई एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बछड़ा देने की आवश्यकता नहीं थी, स्वयंभू मनु के रूप में बछड़ा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु यहाँ पे ये स्थापित कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है, गाय होती है तो गाय का अगर बछड़ा होता है तो बछड़े के लिए दूध देती है, और गाय इतनी कृपालु होती है कि बछड़े को जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा प्रदान करती है। गाय हमेशा इतनी कृपालु होती है, बछड़े को जितना भी चाहिए ना उससे ज्यादा प्रदान करेगी। ऐसी होती हैं गाय। तो अब जब गाय बछड़े के लिए दूध देगी तो और दूध देगी, और दूध से बाकी का हित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भूदेवी गाय के रूप में है, तो जब स्वयंभू मनु के लिए दूध देंगी हैं जो उनके बछड़े हैं, तो बाकी और दूध भी देंगी, और दूध से समस्त अन्न जो भी चाहिए सब कुछ प्रदान कर दिया जाएगा। भगवान तो एक स्थिति बता रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे गायों की भी महिमा है। इसीलिए मैं बारंबार बोलता हूँ कृपया गाय का ही दूध पिया कीजिए, भैंस का दूध है, और क्या, और किसका दूध पीते हैं? इधर उधर किसी का दूध नहीं पीना चाहिए, बस गाय को दूध। गाय का दूध ही अमृत होता है, बकरी का, और भी बहुत सारे लोग, ऊंट का भी पता नहीं कोई पीते हैं, ऊंट का दूध है, पता नहीं क्या क्या बनाने लग गए लोग आज।
ये सब वीगन वीगन का कोई अर्थ नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं। उनको खुद ही सिद्धांत मालूम नहीं है, शास्त्रों का सिद्धांत मालूम है क्या वीगन? तो कैसा है? गाय है ना, और फिर भैंस बुद्धि बन जाते हैं, बैल बुद्धि है? तो हम लोगों को गाय का ही दूध पीना चाहिए। इनफैक्ट बाहर की मिठाइयाँ भी है ना, देख करके खाना चाहिए। ठीक है 100% अवॉइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है थोड़ा थोड़ा पा लीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर का मिठाई भी पाना वो भी ठीक नहीं है ना। गाय का सॉरी दूध का अगर कुछ बना हुआ हो तो, क्योंकि डेफिनेटली बाहर में तो बाजार में तो वही दूध मिलेगा ना जिस दूध में ज़्यादा घी निकले, जिस दूध में ज़्यादा मलाई निकले, वो गाय का दूध थोड़ी ना होगा। गाय का दूध अमृत होता है। बच्चों भी, छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको डॉक्टर बोलता है गाय का दूध पिला सकते हैं। भैंस का दूध पिलाने के लिए अलाउ करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एक्चुअली मालूम है क्या, एक बहुत ही हास्यास्पद चीज है। जब भी हमारी स्थिति खराब होती है ना, तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर हमेशा सही बात बोलता है। ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा, बोलिएगा प्याज लहसुन का नहीं, प्याज लहसुन का खाना मत खिलाइएगा पेशेंट को, प्याज लहसुन का मत खिलाइएगा, खराबी करेगा। और सालों भर खाएंगे तो खराबी नहीं करेगा। नहीं, भैंस का दूध मत दीजिएगा। बहुत लोग हैं ना, नवरात्रि में बहुत तरह का व्रत करते हैं। मैं जानता हूँ, किसी को पर्सनली जानता हूँ। देखिए, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो देवी देवता की सेवा करने की आवश्यकता तो होती ही नहीं। अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, देवी देवता की सेवा उन्हीं में निहित होती है। तो भगवान की सेवा कर लीजिए, बस उसी में सब सारी सेवा हो जाएगी। परंतु ठीक है, कोई कर रहा, कोई देवी देवता की भी सेवा कर रहा, मालूम है क्या? कोई ऐसे को जानते हैं जो कि शायद आप लोगों को पहले बताया भी है। कभी 9 दिन का नवरात्रा है, तो बहुत लोग हैं ना 9 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। बहुत भूखे रहते हैं, प्यासे तो नहीं रह सकते, भूखे रहते हैं। तो 9 दिन तक बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 9 दिन तक नहीं खाएं, अलग अलग तरीके से व्रत करते हैं। अब अगर सपोज कीजिए 9 दिन तक नहीं खाया और 10वें दिन जैसे ही नवरात्र का व्रत तोड़ 10वें दिन विदाउट क्या है, विदाउट फुटवेयर भी रहते हैं 9 दिन, बहुत तरीके से करते हैं। अगर 10वें दिन उनको आप भैंस का दूध का कुछ सामान खिला दीजिए, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। 9 दिन तक कुछ नहीं खाया ना, अब 10वें दिन क्या कीजिए, भैंस के दूध का कुछ बना और वही गाय के दूध का खिला दीजिए। गाय के दूध का खिलाइएगा, आराम से उनका पेट अच्छे से रखेगा। और भैंस के दूध का खिलाइएगा तो जहर की तरह कार्य करेगा, जहर की तरह। तो कहने का अर्थ ये है कि सत्य तो हमको दिखाई देता पर स्वीकारते नहीं है। अब कितने ही लोग हैं जो गाय के दूध को ही अमृत जानते, कितने लोग हैं? बहुत ही कम है। बाकी सब तो सोचते हैं जो है सो अच्छा है, और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे देखिए भैंस के दूध में ना मलाई मोटी निकलती है, चाय अच्छा बनता है, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। 1000 तरीके से जस्टिफाई करेंगे, बोलेंगे भैंस का ही दूध चलने दीजिए। भैंस का दूध दूध थोड़ी ना होता है। तो असलियत है, लोग स्वीकारना थोड़ी ना चाहेंगे, सत्य कोई स्वीकारना थोड़ी ना चाहते।
झूठ में स्थित रहना चाहते हैं, यही माया जगत है। तो भगवान ने तो चलिए ऐसी व्यवस्था बना दी और स्वयंभू मनु को एक बछड़ा बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। अन्य लोग जो राजा पृथु की तरह ही बुद्धिमान थे, उन्होंने भी पृथ्वी ग्रह से सार निकाला। वास्तव में सभी ने राजा पृथु के पदचिन्हों पर चलने और पृथ्वी ग्रह से जो कुछ भी चाहा उसे प्राप्त करने का यह अवसर प्राप्त किया। तात्पर्य: पृथ्वी ग्रह को वसुंधरा भी कहा जाता है। वसु शब्द का अर्थ है धन और धरा का अर्थ है वह जो धारण करता है। पृथ्वी के सभी प्राणी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा सभी जीवों को उचित साधनों द्वारा पृथ्वी से बाहर निकाला जा सकता है। जैसा कि पृथ्वी ग्रह ने सुझाया है तथा राजा पृथ्वी ने स्वीकार किया है, पृथ्वी से जो कुछ भी लिया जाए, चाहे वह खदानों से हो, पृथ्वी की सतह से हो या वायुमंडल से, उसे हमेशा भगवान की संपत्ति माना जाना चाहिए तथा उसका उपयोग यज्ञ भगवान विष्णु के लिए किया जाना चाहिए। जैसे ही यज्ञ की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, पृथ्वी सभी उत्पादनों, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फल फूल, अन्य कृषि उत्पाद, खनिज आदि को रोक लेगी। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यज्ञ के नियमित प्रदर्शन, धन के समान वितरण तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रतिबंध से संपूर्ण विश्व शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाया जाएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रचारित उत्सवों को प्रत्येक शहर तथा गांव में करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को अपनी व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन यज्ञ के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, धृत कीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन से बचना चाहिए और इस प्रकार तपस्या की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यदि बुद्धिमान पुरुष या समाज के ब्राह्मण नियमों और विनियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से इस वर्तमान विश्व का पूरा स्वरूप जो इतनी अराजक स्थिति में है बदल जाएगा और लोग सुखी और समृद्ध होंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि इतना कुछ धन होते हुए, हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड इतना रिच है, तो क्या वो समृद्ध हमें दिखाई तो देता है ना, पर वो खुश है क्या? जहां पे सिद्धांतों का, जहां पे शास्त्रों की बातें नहीं होती है, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद है। जहां पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, जीवन जीने का फुल इंडिपेंडेंस है, उससे घटिया जगह हो नहीं सकता। हम लोग इंडिपेंडेंटली बस विनाश कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो सब विनाश करेंगे, सब कोई। प्लीज समझिए, ये कोई स्वतंत्र रूप से रहने के लिए जगह नहीं है। प्लीज जानिए इस बात को। हम लोग दुखालय में हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ये दुखालय है, जिस जगत में हम लोग हैं वो दुखालय है। और दुखालय में किस लिए भेजा गया है? कोई भी व्यक्ति को जेल में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि उसने कोई गलती की है। और जेल से कब बाहर निकाला जाता है? अब देखिए, पॉलिटिक्स को हटा दीजिए और आजकल जो क्या तुष्टीकरण है उसको हटा दीजिए, परंतु असलियत में जेल से कब निकाला जाता है? जेल से तब निकलते हैं जब वो बुरा कार्य करना छोड़ दे, बुरी प्रवृत्ति को छोड़ दे। अगर कोई खूनी है
उसको जेल की सजा मिली हुई है कि आजीवन कारावास, परंतु 5 साल में ही ऐसी प्रवृत्ति दिखाता है कि साधु बन गया, संत बन गया, और बिल्कुल भी पाप कर्म करने का कोई हृदय उसका नहीं है। तो उसके लिए अर्जियां लगती है कि अब इसको जेल से निकाल दिया जाए, इसको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो साधु साधु व्यक्ति बन गया। तो हमारी भी स्थिति वैसी ही है। अब अगर जेल में किसी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, कोई खून ही गया है, और उसको बोले कि तेरा जैसे मन करे वैसे रहे, तो सबको को मारा पीटी करेगा ना, है? उत्पाती तो मचाएगा वो। कोई गुंडा है, उसको खुला छोड़ दे, फिर जो मन करे सो कर ले, तो उत्पाती तो मचाएगा, गलती काम तो करेगा ना वो। हमारे साथ भी यही है। इस जगत में आ गए, अगर हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हम पे कोई नियम ना लगे, हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हमको बोले जो मर्जी ऐसा करो, तो हम उत्पाती मचाएंगे, हम गलत काम ही करेंगे निश्चित रूप से। लिख लीजिए, गारंटी से बोल रहा हूं। जिनको जिनको स्वतंत्रता सुनकर के कान में बहुत अच्छा लगता है ना, लिख लीजिए। हम लोग बहुत खुश होते हैं देश को स्वतंत्रता मिली। देखिए, ये बस एक कल्पना की बात है कि इस तरीके की स्वतंत्रता हम सोच रहे हैं। नहीं नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है जिसको हम बोलते हैं ना 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। एक्चुअली में वो स्वतंत्रता तो वो थी नहीं, ठीक है। जिस देश में से है किसी के कोई व्यक्ति है, उसका 2 बाजू को काट दिया, एक हाथ को यहां से काट दिया, एक हाथ को यहां से काट दिया, बोले स्वतंत्रता है, जाओ तुम स्वतंत्र हो, अब जो करना कर लो। है क्या स्वतंत्रता? हाथ तो तुमने मेरे काट दी। पहले तो वही स्वतंत्रता नहीं। परंतु जैसे स्वतंत्रता जानते भी हैं, वो भी क्या है? वो भी ये है कि आप किसी आक्रांता के नियमों से नहीं चलेंगे, आप भारत द्वारा बनाए गए नियमों से चलेंगे। कहने का अर्थ, आप अंग्रेजी नियमों द्वारा अब नहीं चलेंगे, आप भारतीय नियमों द्वारा चलेंगे। क्या स्वतंत्रता है कि आपका जो मर्जी पड़ेगा सो कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये स्वतंत्रता नहीं है कि आपको जो मन करेगा वो कर लेंगे। ये स्वतंत्रता नहीं है, और ये स्वतंत्रता होती भी नहीं है। तो हम जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं वो एक्चुअली में स्वतंत्रता नहीं होती है। परंतु ठीक है ना, हम लोगों को कल्पना करने दीजिए, अच्छा लगता है सुन करके, है ना, स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर रहे हैं, है ना। तो असलियत यही है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कैसे भी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। सब कोई नियमों द्वारा बंधा हुआ है। भूदेवी भी नियमों द्वारा बंधी हुई है, और वापस से वही बता रही है ना। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर कोई कृष्णा की, भगवान की संपत्ति, ठीक है, जो भी इस भूलोक से मिल रहा है, भूअर लोक से जो भी मिल रहा है, उसे भगवान के लिए यूज करना चाहिए। और अगर नहीं यूज कीजिएगा तो क्या होगा? है हाँ, यज्ञ की प्रक्रिया बंद हो जाएंगी, तो सभी प्रकार के उत्पादनों पर रोक लग जाएगी। हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ तो सही होता है, फिर भी बाढ़ आ जाता है और सारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है, भगवान हमको खिलाते नहीं है, भगवान हमको फिर भी खिलाते हैं, परंतु क्या है, हम भगवान के नियमों द्वारा चलना नहीं चाहते। तो भगवान बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार बता रहे तुम गलत कर रहे हो, ये जो स्वतंत्रता से चलने का सोच रहा ना, ये गलत कर रहे हो, ये जो मेरे नियमों को नहीं मानते ना, ये गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। बार बार हमको चेता रहे हैं, परंतु हमको सुनने का मन थोड़ी ना।
हम कृष्णा की वाणी थोड़ी ना सुनना चाहते हैं, हम कृष्णा के कहे अनुसार थोड़ी ना चलना चाहते हैं। हमारी तो खुद की स्वतंत्रता है जी, इंडिपेंडेंस। वो बात अलग है, कृष्ण जब सांस छीनना चाहेंगे छीन लेंगे, जब भूकंप लाना चाहेंगे तब ले आएंगे, जब बाढ़ लाना चाहे ले आएंगे, जब विनाश करना चाहे, जिस पल विनाश करना चाहे उसी पल विनाश हो जाएगा, वो अलग बात है। परंतु तब तक तो स्वतंत्रता है ना। हम ऐसा सोचते हैं, कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसी के पास स्वतंत्रता नहीं है ना, किसी के पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। हम सबको ही पराधीन है, पराधीन, किसी और पे अधीन है। अब आप बताइए किस पे अधीन है? आप माया पे अधीन है कि कृष्णा पे अधीन है? आपको धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए कि कृष्णा चाहिए? बस क्वेश्चन इतना ही, सवाल इतना सरल सा। सुदामा जी कृष्णा पे अधीन थे, ठीक है, वो एक भगवान जैसे यहाँ पे एक स्थिति बना रहे कि भूदेवी को, पृथ्वी देवी इस प्रकार से गाय बन करके सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि देखो अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो पृथ्वी देवी प्रदान नहीं करेगी और फिर सब कुछ बुरा होगा, इसीलिए अच्छा मेरे कहे अनुसार चल लो, हैं? ठीक उसी प्रकार से वहां पे भी कृष्णा की स्थिति बना रहे थे, है ना। परंतु हमको समझना चाहिए कि हम हर पल भगवान पे ही आश्रित हैं। जैसा भगवान करते हैं वैसा ही हमको चलना होता है। भगवान जिस रास्ते ले जाएंगे उसी रास्ते चलना होगा। तो भगवान की सत्ता को क्यों नहीं स्वीकारते? आप अपनी व्यवस्था क्यों बनाते? हम भक्ति नहीं करना चाहते, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। अधिकाधिक लोगों को देखते हैं कि कोई मतलब नहीं, सत्यता से, दृढ़ता से, शुद्धता से कोई अर्थ नहीं। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? जीवन में आप सफल कैसे होइएगा? और जब जीवन में ही सफल नहीं होइएगा तो हम लोग मानव जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। तब तो हम चूहा बिल्ली वाला जीवन जी रहे हैं। जैसे चूहा बिल्ली जीवन जीता है, चूहा बिल्ली भी तो खाता है, मैथुन करता है, रक्षा करता है और मर जाता है। ना? मानव जीवन मिला है तो उसका लक्ष्य तो प्राप्त कर लीजिए, मुश्किल नहीं है पर प्राप्त तो कीजिए, उस रास्ते तो चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो वो लेंगे। ओके, ऋतु माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भगवान कृष्ण प्रपात की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय।
भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय प्रिय भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछे, बारंबार पूछिए। यस, हरे कृष्ण। वैसे विदाउट फुटवेयर बहुत सारे लोग हैं ना धाम में रहते हैं। इनफैक्ट धाम में क्या पास टाइम है कि कृष्णा है ना वृंदावन धाम, कृष्णा है ना यहाँ पे फुटवेयर नहीं पहनते थे, ठीक है। तो बहुत लोग है ना नंगे पैर ही घूमते थे। बहुत लोग है ना सोचते हैं कि हम भी नंगे पैर घूमें, पर ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, परंतु मेरा एक बस डिसएग्रीमेंट छोटा सा है कि जब कृष्णा रहते थे तो यहाँ पे सो कॉल्ड विकास थोड़ी ना हुआ था, और सो कॉल्ड रोड थोड़ी ना बना था, सो कॉल्ड कंक्रीट थोड़ी ना चल रहा था, गिट्टी बालू ये सब थोड़ी ना पड़ा था, लोहा थोड़ी ना चलता था। तो अब लोहा पड़ा है, गिट्टी बालू पड़ा है, कंक्रीट है, तो ये वो वाला रोड नहीं है जिस रोड पे कृष्णा घुमा करते थे, ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे भी पैदल चलते हैं, परंतु बस यही एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट है। तो ठीक है, मैं तो चप्पल पहनता हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा हो गया कि नहीं रहा या कुछ हो गया तब नहीं पहनते, हाँ उस समय भी अलग अनुभूति होती है, अच्छा है। धाम में कोई पैदल चलना भी बुरा नहीं है, पर बस वही है, हाँ, ये जो आर्थिक विकास होता है वो विकास तो होता नहीं है, वो विनाशी होता है, परंतु वो विनाश के कारण ना वो हृदय नहीं रहता। होना चाहिए वही हृदय रहना चाहिए, है। जब कान्हा चप्पल पहन करके नहीं चले तो हम क्यों चप्पल पहन करके चले। वो बहुत अच्छा हृदय है, बहुत ही अच्छा हृदय है, परंतु यही सब थोड़ा बाहरी आवरण थोड़ा बदल गया है ना, ये बात। हरे कृष्णा। यस, कहीं और की कोई बात है, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। यस, हरे कृष्णा। कुछ नहीं पूछना, कुछ बताना है नहीं बताना, कुछ जानना है नहीं जानना, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद का कोई वीडियो देखते हैं, है ना। एक वीडियो आया था, ओके। अनेक जन्मों के बाद ये मौका मिलता है, ठीक है। चलिए, तो किन्हीं की जिज्ञासा आई डोंट थिंक है ना। अगर जिज्ञासा होगी तो चैट में लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए सीधी सी बात है, मेरे को अच्छा लगता है कि सभी की बातें चली जाए, परंतु अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है ना, थोड़ा सा भी कष्ट होता है, रिकॉर्डिंग अगर हो सकता है, क्या होता है कि जब पॉज करते हैं ना तो बहुत बार स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होकर डिलीट हो जाता है, थोड़ा सा भी डाउट लगता है, छोड़िए कोई बात नहीं, इतना रिकॉर्डिंग ठीक है। अब किसी को जिज्ञासा नहीं पूछनी है, अगर वो लास्ट में पूछ लेता है तो रिकॉर्डिंग पे नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अभी पूछ ले, अभी कोई जिज्ञासा पूछ ले तो वो रिकॉर्डिंग पे रहना ही चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो जिज्ञासा पूछना पूछे ना, हम तो लाइव हैं, हम सभी के सामने जवाब देने के लिए तैयार। परंतु ठीक है, अगर आपको जिज्ञासा नहीं पूछनी है, लास्ट ही में पूछेगा, एकदम अंत में पूछेगा तो ठीक है। अब जब अंत में पूछेगा तो वीडियो चल रहा है तो वीडियो के कारण वो स्टॉप कर दें तो कर दे, फिर वो रिकॉर्डिंग पे नहीं रहेगा तो फिर बुरा मत मानिएगा, है ना। वैसे रिकॉर्डिंग पे रहे या ना रहे, आपको तो अपनी जिज्ञासा का उत्तर
पाने से मतलब होना चाहिए। ठीक, ओके, चलिए सुनते हैं। हरे कृष्ण।